हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएलटी नंबर 6, जिसमें पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए मैन रन अप ए फ्लाइट ऑन स्टेयर्स, हिज रेस्पिरेटरी रेट रॉज फ्रॉम 16 ब्रीथ पर मिनट, एक डाटा ये आपके काम का है, टू 36 ब्रीथ पर मिनट एट द टॉप ऑफ स्टेयर्स। दिस इंक्रीज वाज प्रोबेबली ए रिजल्ट ऑफ, है ना, कि एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और उसकी श्वसन दर वहां पर नीचे कितनी है, 16 श्वास प्रति मिनट है, जो विराम स्थिति में है, से बढ़कर 36 श्वास प्रति मिनट तक हो जाती है। कहां पर? सीढ़ियों के शीर्ष पर। यह वृद्धि संभवतः परिणाम है। आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा श्वसन तंत्र जो संवेदी है वो किसके लिए है? CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए है। मतलब जब वो इंसान नीचे से चढ़ के ऊपर गया होगा तो उसके ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज ब्लड पीएच, जी नहीं। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दी ब्लड, हाँ जी, हमारा आंसर यही है। करेक्ट आंसर है बी, कि रक्त में CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण। रक्त में CO2 की सांद्रता में कमी के कारण ये बात गलत है, और रक्त में O2 की सांद्रता में कमी के कारण ये बात भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंडल ऑफ हिज इज ए नेटवर्क ऑफ, कि हिज का बंडल एक जाल होता है। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने कंडक्शन पाथवे दिया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि यहां पर होता है एसए नोड, यहां पर होता है एवी नोड। एवी नोड आगे जाके बंडल ऑफ हिज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें दो शाखाएं हो जाती हैं, जो आगे जाके बदल जाता है किसमें? पुरकिंजे तंतुओं में। तो ये पूरा का पूरा कंडक्शन पाथवे जो है वो रूपांतरित मसल फाइबर्स होते हैं। मतलब हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। दूसरा देख रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स, ये बात गलत है। आप देख पा रहे हैं बंडल ऑफ हिज बेसिकली कहां मिल रहा है हमें? वेंट्रिकल्स में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी होगा। कि कहां मिल रहा है? मसल फाइबर है, फाउंड ओनली इन दी वेंट्रिकल वॉल, कि पेशी रेशों का बना हुआ है, जो केवल कहां है? निलय भित्ति में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एन in blood flow to the Y can increase the release of ANF। आप जानते हैं कि ANF जो होता है वो वैसोडाइलेटर होता है और रक्त दाब को क्या करता है? कम कर देता है। वो एक वाहिका विस्फारक होता है और रक्त दाब को क्या कर देता है? कम कर देता है। इन द सेंस वो तब निकलेगा जब रक्त दाब क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक्स जो होगा वो हमारा इंक्रीज या इंक्रीज ही होगा, वो डिक्रीज नहीं हो सकता। मतलब हमारा आंसर या तो ए है या फिर सी है। और आप जानते हैं कि जब इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर तो कहां की बात कर रहे हैं? तो बेसिकली वो बात करते हैं एट्रिया ऑफ हार्ट की। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। कि वाई में एक्स रुधिर के बहाव से आलंदीय नेट्रियूटिक कारक ANF होता है। एक्स और वाई की पहचान कीजिए। कब होता है? कि हृदय के आलिंद में अधिक रुधिर के बहाव से। कहां पर? हृदय के आलिंद में। क्या होने पर? रुधिर का बहाव कैसा हो जाए? अधिक हो जाए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, एक त्रिभुजाकार अस्थि सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। ये आंसर दिया गया है किसके लिए? स्कैपुला के लिए। कि एक त्रिभुजाकार चपटी हड्डी है जो वक्ष के कहां? पृष्ठभाग में है, और कहां पाई जा रही है? दूसरी से सातवीं पसली के मध्य में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक डायग्राम और पूछा गया है कि यहां पर ABCDE क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है? डेंड्राइट है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? नर्व फाइबर है, डेंड्राइट है, डेंड्राइट है, डेंड्राइट है। मतलब आंसर हमारा बी, सी या डी में से है। जो बी हमारा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है? सेल बॉडी है, कोशिका काय है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? सेल बॉडी, नर्व सेल, सेल बॉडी। मतलब हमारा आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा, सी नहीं हो सकता। फिर यहां पर उन्होंने सी क्या है? सी यहां पर क्या है? श्वान कोशिका है, श्वान सेल है, जो हमें कहां देखने को मिल रहा है? वो भी देख लेते हैं। सी हमारा क्या है? श्वान कोशिका है, तो श्वान कोशिका है, नर्व सेल है, जी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा क्या है?
नोड ऑफ रेनवियर है, नोड ऑफ रेनवियर है, और जो हमारा ई है वो हमारा क्या है, वो हमारा सिनेप्टिक नॉब है। जो ई है वो हमारा क्या है, साइनेप्टिक नॉब है। तो करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ए इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और आप जानते हैं रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर यहां पर इंसुलिन नहीं हो सकता, ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन। आंसर बी या सी में से कोई एक होगा। दूसरे में कहा गया डिफिशियंसी ऑफ बी कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, कि एक की कमी से क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया। कमी से हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला होगा, तभी उसकी कमी से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। और आप जानते हैं रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम कौन करता है, इंसुलिन। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड दी फॉलोइंग एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि निम्नलिखित को पढ़ें तथा गलत कथनों को चुनें। हमें यह चुनना है कि बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एंडोस्केलेटन। थोड़ा एक शब्द गलत है यहां पर एंडोस्केलेटन नहीं है, यहां पर क्या पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मतलब हमारा पहला वाला पॉइंट कैसा है, गलत है, कि कॉकरोच का शरीर कठोर काइटनी अंतः कंकाल, तो अंतः कंकाल नहीं है, वो क्या है, बाह्य कंकाल है। बॉडी ऑफ कॉकरोच हैव 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये बात सही है कि कॉकरोच के शरीर में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिन्हें सिर, वक्ष और उदर कहते हैं। तीसरे में कहा गया है ईच सेगमेंट ऑफ कॉकरोच हैव स्क्लेराइड, कि कॉकरोच के प्रत्येक खंड में स्क्लेराइड पाए जाते हैं। हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है। कॉकरोच का टर्गा, स्टर्ना, प्लूरा संधिकारी झिल्ली से जुड़े होते हैं, ये बात भी कैसी है, सही है। टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच आर ज्वाइंट बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। मतलब हमारा गलत कौन सा मिला है, सिर्फ एक, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, सी में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच इज नॉट ट्रू, हमारे काम की चीज ये है, फॉर कॉन्ड्रोचिक्थिस, कि कॉन्ड्रोचिक्थिस के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला उन्होंने कहा वेंट्रल माउथ, तो आप जानते हैं कि उपास्थल मछलियों में जो मुख होता है वो अधर में होता है, यानी कि ये बात कैसी है, सही है। ओपरकुलम प्रेजेंट, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि जो उपास्थल मछलियां होती हैं उनमें ओपरकुलम से कवर्ड गिल्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब ये बात कैसी हो गई है, गलत हो गई है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, के 5 से 7 जोड़ी कुलम पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल पाए जाते हैं। साइक्लॉइड स्केल्स, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि इनमें साइक्लॉइड नहीं, इनमें प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, है ना। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। और एक्सक्लूसिवली मेराइन, तो हाँ जो उपासल मछलियां होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। तो हमारा बी और डी कैसा है, गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि निम्न में से कौन सा कथन मासिक चक्र के लिए क्या है, सही है। पहला उन्होंने दिया है इट इन्वॉल्व्स शेडिंग ऑफ द मायोमेट्रियल लाइनिंग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। देखने में वैसे पूरी लाइन सही है, लेकिन यहां पर एक वर्ड जो है वो गलत है, वो है मायोमेट्रियल। मायोमीट्रियम में नहीं, एक्चुअली में यहां एंडोमीट्रियम में होता है। मतलब हमारी पहली बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है, कि इनमें निषेचन नहीं होने पर मायोमीट्रियल, तो मायोमीट्रियल नहीं है, एंडोमीट्रियल स्तर का टूटना सम्मिलित है। दूसरे में कहा गया डिफरेंशिएशन ऑफ ओवम अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस कंप्लीशन के बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय ऐसा होता है। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। ए और बी हमारे कैसे हो गए, गलत हो गए। Hormones such as estrogen and progesterone play key roles in regulating the cycle, कि इसे नियमित करने में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात कैसी है, सही है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल रहता है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बात भी कैसी है, सही है, कि यह किशोरावस्था में आरंभ होती है। तो हमारे कौन कौन से सही हैं, सी और डी सही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में हमारे पास है सिलेक्ट द इनकरेक्ट, हमारे काम की चीज ये है स्टेटमेंट कि गलत कथन का चयन करें। एमटीपीज आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये बात सही है कि एमटीपी गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में सुरक्षित होती है। ये कैसा है? सही है। रिमूवल ऑफ गोनेट्स आर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कि जनदों को हटाना गर्भ निरोध का सबसे अच्छा उपाय है, ये बात गलत है। और जो गलत है वही कैसी है? सही है। हम गोनेट्स को नहीं हटाते, ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी में ना ही हम अंडाशय को हटाते हैं और ना ही हम वृषण को हटाते हैं। हम वहां पर ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं और वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, लेकिन गोनेट्स को कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब ये बात कैसी है? गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है? सही है। कि सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल, कि सहेली महिलाओं के लिए एक गर्भनिरोधक गोली है, ये बात सही है। एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि एक साप्ताहिक गोली है, वीकली गोली है, मतलब इसे सप्ताह में एक बार लिया जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन मे लीड टू इनहिबिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन लैक्टेटिंग मदर्स, ये बात सही है। स्तनपान अनार्थक करके एनसीईआरटी ने दिया है। स्तनपान कराने वाली माता में प्रोलैक्टिन की उच्च सांद्रता मासिक चक्र को रोक देती है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक तरफ पैथोजन दिए गए, एक तरफ बीमारी, ऐसा कुछ दिया गया है। देखते हैं मैच करा के। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये क्या कराता है? ये मलेरिया करवाएगा। चलो ये हो गया पैथोजन, ये हो गई बीमारी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये क्या करवाएगा? निमोनिया करवाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? सेकंड। एपिडर्मोफाइटोन ये एक फंगस है जो क्या करवाएगा? रिंगवॉर्म, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? थर्ड। और एस्करिस क्या करवाता है? एस्करिस, ये हो गया हमारा 4। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या देखने को मिला? 4 2 3 1, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर? 4 2 3 1। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट निएंडरथल मैन, कि निएंडरथल के बारे में क्या इनमें गलत है? कि दे हैड लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी, ये बात गलत है, क्योंकि निएंडरथल का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो था 1400 सीसी। मतलब ये बात कैसी है हमारे लिए? गलत है, हमें गलत ही चुनना था। दे लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक, कि ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले पूर्व व मध्य एशिया के निकट रहते थे, ये बात कैसी है? सही है। दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड bury देयर डेड, ये अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का उपयोग करते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे, क्योंकि ये आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। दे हैड नो रिलीजियस फीलिंग, जबकि यहां पर लिखा है कि ये अपने मृतकों को दफनाते थे, क्यों? क्योंकि ये आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। मतलब हमारा फर्स्ट और 4 कैसा है? गलत है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स, आप जानते हैं कि एल्वुलाई ऑफ लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है 40 mm ऑफ Hg। अब इनका कहना यह है कि ये किसके बराबर है? इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है? 104 mm ऑफ Hg, मतलब ये उसके बराबर नहीं है। लेस देन दैट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, CO2 का जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर वो होता है 0.3 mm ऑफ Hg, मतलब उससे लेस नहीं है, उससे कैसा है? ज्यादा है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। मोर देन दैट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, तो करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमारे काम की चीज ये है फॉर हार्ट फेल्योर, के हृदयपात के लिए सही विकल्प चुनिए। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम, ये बात सही है, एनसीईआरटी ने इस बारे में जिक्र करा है। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, के हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं कर रहा है प्रॉपर, मतलब हमारा ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। हार्ट स्टॉप बीटिंग, एक्चुअली में हार्ट स्टॉप बीटिंग जो होता है वो होता है किस में? कार्डियक अरेस्ट में। किसमें होता है? कार्डियक अरेस्ट में। मतलब ये बात कैसी हो जाती? गलत। मतलब हमारा ए और बी कैसा है? सही है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां? डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। लूप ऑफ हेनले, कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं 85%, तो मेनली बात हम उन्हीं की करेंगे। दोनों में ही हेनले लूप कहां स्थित होते हैं? रीनल पिरामिड में होते हैं। कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, जी नहीं, वो होगा क्या?
मेडुलरी रीजन ऑफ किडनी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहां पर मैजदी कॉलम दिया गया है। 7 इन नंबर की संख्या में 7 कौन होते हैं, टार्सल, ये हो गया हमारा फर्स्ट। 14 इन नंबर संख्या में 14 कौन होते हैं, ये होते हैं फेलेंजेस, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। 5 इन नंबर 5 कौन होते हैं, मेटाकार्पल, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और 8 कौन होते हैं, कार्पल, यानी कि ये हो गया हमारा फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस मिल रहा है 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये हूबहू एनसीईआरटी का उठा हुआ स्टेटमेंट है। आप देखें तो वहां पर जिक्र करा गया है किसका, थैलेमस का, लेकिन फिर भी इसमें एक हिंट और है कि विच इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये है वो हिंट कि प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि ये है काम की चीज, संवेदी व प्रेरक संकेतों का क्या है, मुख्य संपर्क स्थल है। इसलिए हम इसे प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करने का बोलते हैं कि ये प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है, रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, हमारे काम की चीज ये है, ए हार्मोन विद ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। पहला दिया गया है रिलैक्सिन की कमी से जायजेंटिज्म होता है, जी नहीं, जायजेंटिज्म होता है जीएच की अधिकता से। प्रोलैक्टिन क्रिटिनिज्म, जी नहीं, ये होता है थायरोक्सिन। और पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटेनी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, हाँ जी होता है, लेकिन वो डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, वो डायबिटीज मेलाइटस है, वो उदक मेह नहीं है, वो क्या है, वो मधुमेह है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है टिश्यूज दिए गए हैं और यहां पर उनकी कुछ सेल्स या उनके कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं, मैच कराते हैं। कॉन्ड्रोसाइट, नाम में ही पता चला है कॉन्ड्रोसाइट पाई जाएंगी कहां, कार्टिलेज में, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। हार्ड एंड नॉन प्लाइवर ग्राइन सब्सटेंस, ये पाया जाता है बोन में, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होता है कौन, एडिपोज टिश्यू। और ऑफन सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये होता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिला, 3 4 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, 3 4 2 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक होमो सर्कल टेल है, इसमें जो है टर्मिनल माउथ है, तो कहीं ना कहीं ये जो फिश होगी वो कौन है, वो एक बोनी फिश है, वो एक अस्थिल मछली है, और हमें अस्थिल मछली के बारे में जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये हमारे काम की चीज है फॉर एबव डायग्राम, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उपरोक्त चित्र के लिए कैसे हैं, गलत है। तो हमें गलत वाले को ढूंढना है। पहले में दिया गया है बॉडी हैज 4 पेयर ऑफ गिल्स, ये बात सही है। विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम ऑन बोथ साइड, हाँ हम जानते हैं कि बोनी फिशेज में ओपरकुलम पाए जाते हैं, यानी कि ये बात कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरे में दिया गया हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, के हृदय एक आलन तथा एक निलय के साथ 2 प्रकोष्ठ का होता है, ये बात भी सही है। ये बात तो खैर उपास्थल मछलियों के लिए भी सही होती है। तीसरे में दिया गया फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये बात गलत है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। इनमें निषेचन आंतरिक नहीं है, इनमें निषेचन बाह्य है। क्यों है ऐसा, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है उपास्थल मछलियों में क्लेस्पर नामक संरचना पाई जाती है, जो कि नर मैथुनांग की तरह कार्य करती है, जिसकी वजह से उनमें पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनमें क्लेस्पर नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें निषेचन इंटरनल नहीं होता, कैसा होता है, एक्सटर्नल। मतलब ये पॉइंट हमारा कैसा है, गलत है, जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। मेंबर ऑफ दिस क्लास आर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, हाँ ये है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेबिया मेजोरा सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग, ये एनसीईआरटी ने सीधे सीधे दिया है कि बृहद भगोष्ठ योनि द्वार को घेरे रहते हैं, मतलब हमारा कथन ये कैसा है, सही है। क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ये बात भी सही है। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में इस जगह पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, हाँ इंग्लिश मीडियम में ऐसा ही दिया गया है। तो ये पॉइंट भी हमारा कैसा है, सही है, मतलब हमारे दोनों ही कथन कैसे हैं, सही है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि कथन 1 एवं 2 दोनों ही कैसे हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डायग्नोसिस रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी इन ए कपल इट इज रिवील्ड दैट फीमेल इज परफेक्टली ऑलराइट, ये काम की चीज है, एंड मेल इज इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी एडवाइज टू द कपल। कि एक जोड़े में बंधता के निदान में यह पाया गया कि महिला कैसी है, बिल्कुल ठीक है, महिला ठीक है, मतलब निषेचन कहां हो सकता है, फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है, परंतु पुरुष कैसा है, नपुंसकता से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपयोग की जाएगी, तो हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम उस मेल से या किसी दाता से स्पर्म को कलेक्ट करके सीधे सीधे कहां डाल देंगे, फीमेल की वेजाइना में या यूटरस में। इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि फीमेल में उन्होंने लिखा कि फीमेल बिल्कुल ठीक है, तो निषेचन कहां होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एसटीआई लाइक एड्स, हमारा फोकस होना चाहिए किस पर, इस पर, कैन नॉट स्प्रेड थ्रू। आप जानते हैं कि अगर यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, अगर वो स्टेराइल है मतलब उसमें कोई भी पैथोजन नहीं है, तो हो गई नहीं। किसिंग से एड्स नहीं फैलता है, इनहेरिटेंस नहीं होता है, मतलब ए बी और सी तो नहीं है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, कि संक्रमित माता से भ्रूण में, हां जी ऐसे फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कि संक्रमित व्यक्ति का रक्त प्लाज्मा चढ़ाने से यह फैल सकता है, तो हां जी बिल्कुल फैल सकता है। अब इन्होंने पूछा क्या है, कैन नॉट, कैन नॉट मतलब नहीं हो सकता, तो ए बी और सी से नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है एसर्शन और रीजन, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन, हां जी शुरुआत में जो जीव आए वो हरे नहीं थे। एंड प्रिज्यूमली एन एरोप्स, कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सबसे प्राचीन जीव गैर हरे, वो हरे नहीं थे, और संभवतः कैसे थे, अवायवीय शोषण करने वाले थे। क्यों, क्योंकि प्राचीन वातावरण में मुक्त रूप से ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल थी ही नहीं। द फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वर दी कीमो ऑटोट्रोप्स, हाँ जी सबसे पहले कीमो ऑटोट्रोप्स आए थे, उसके बाद फोटो ऑटोट्रोप्स आए थे, मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन, और उन्होंने ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करा, ये बात भी सही है। ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव बाद में आए थे, मतलब हमारे कथन और कारण दोनों कैसे हैं, सही है। लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण ये नहीं है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन वो उसका स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, एनसीईआरटी का हूबहू स्टेटमेंट, पूरा एक लाइन उठाया गया वहां से, extending up to mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, जो पांचवी thoracic vertebra के लेवल पे जाके बाइफरकेट कर जाता है, किसमें, ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ए नोड इज कॉल्ड पेसमेकर, ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आवेगों को शुरुआत करवाता है, और हृदय की जो दर होती है धड़कने की 75 बीट्स पर मिनट अप्रॉक्स, और एनसीईआरटी ने दिया है 70 से 75, तो वो किसकी वजह से है, ऐसे नोड की वजह से। ऑप्शन देखते हैं, इट कैन चेंज कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, नहीं ये नाम इस वजह से नहीं दिया गया है। इट डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन एट्रियल वेंट्रिकल, ये भी नहीं दिया गया है कि यह आलन तथा निलय के बीच आवेग के संचरण को धीमा करता है, जी नहीं। इट गेट्स स्टिमुलेटेड व्हेन इट रिसीव्स न्यूरल सिग्नल, तो ये भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, उसे किसी न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। कि यह तंत्रिकीय संकेत ग्रहण करता है तो यह उद्दीपित हो जाता है। इट इनिशिएट एंड मेंटेन्स, हाँ ये है काम की चीज, कि यह हृदय की लयबद्ध संकुचनशील क्रिया को प्रारंभ करता है और बनाए रखता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस, सही मिलान वाला विकल्प चुनें। ए में दिया गया है एक्वोटिक इनवर्टिब्रेट्स यूरिकोटैलिक होते हैं, जी नहीं वो अमोनोटैलिक होते हैं। रेप्टाइल्स यूरिकोटैलिक होते हैं, हां जी बिल्कुल होते हैं, करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। बर्ड्स अमोनोटैलिक होते हैं, जी नहीं बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। एक्वोटिक एम्फीबियंस यूरियोटैलिक होते हैं, जी नहीं। अगर एम्फीबियंस अकेला होता तो आंसर यूरियोटैलिक सही था,
लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, एक्वाटिक एम्फीबियंस, और एक्वाटिक एम्फीबियंस जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फीमर। आप जानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, तो सहारा देती है। कैसे, टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जी नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए नहीं है। टू सपोर्ट बॉडी वेट एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट, हाँ जी ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या, बी। टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, जी नहीं, बॉन्स हार्मोन्स नहीं बनाती हैं। टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जी नहीं, ये भी नहीं करती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कि मस्तिष्क के किस भाग में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना स्थित होता है, तो ये होता है डोर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में। आपने देखा होगा कि मिड ब्रेन के डोर्सल पार्ट में 4 लोब्स पाए जाते हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इन्हें ऑप्टिक लोब्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना, और ग्लाइकोजन जब टूटता है तब वो बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज में। मतलब कौन है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल ऐसा कर सकता है, हाँ जी कॉर्टिसोल ऐसा कर सकता है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल है, मतलब ये तो सही लग रहा है, जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन आप जानते हैं इंसुलिन ये कार्य नहीं करता है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए है, ग्लूकोज के लिए नहीं है। मतलब हमारा आंसर बी और सी तो नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है, कैटेकोलामीन व कॉर्टिसोल। कैटेकोलामीन कहा जाता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के लिए, एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा ओवम होता है उसे मूवमेंट करानी होती है, मूवमेंट कराने के लिए क्या चाहिए इसमें, सीलिएटेड एपिथेलियम, और यहां पर जो पाई जाती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर इन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें ढूंढना है ये कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनमें से सत्य कथन कौन है ये बताइए। पहला, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन साइक्लोस्टोमेटा इज ओपन टाइप, ये बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा कौन है, कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा में 3 वैश्मी हृदय के साथ साथ प्रकार का, तो खुले प्रकार का नहीं है, एक्चुअली में वो बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। मतलब ये बात हमारी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरा, साइक्लोस्टोमेटा आर फ्रेश वाटर, ये बात भी गलत है। लिखा है कि साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो मराइन होते हैं और स्पानिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है कि साइक्लोस्टोमेटा अलवड़ी जल में, जी नहीं, वो लवड़ीय जल में रहते हैं। बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ये बात सही है कि साइक्लोस्टोमेटा के शरीर पर सल्कों का एंड फिन्स, देखिए फिन्स नहीं है, सही शब्द वहां दिया गया है पेयर्ड फिन्स। इनमें फिन्स पाए जाते हैं, लेकिन कौन से फिन्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। मतलब आधी बात सही है और आधी बात कैसी है, गलत है। कुल मिला के स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है कि साइक्लोस्टोमेटा के शरीर पर सल्कों का, ये बात तो सही है, लेकिन फिन, फिन नहीं, सही शब्द होता यहां पर क्या, युग्मित फिन। अभाव किसका होता है, युग्मित फिन का अभाव होता है ना, अनपेयर्ड फिन उनमें पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेज, ये बात सही है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट इसमें सही निकले, सिर्फ एक, और हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेकेंडरी। तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी में बदलता है तब होता है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। मतलब वो बात हो रही है कहां पर, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि ए और बी के बीच की बात है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहां से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में बदलता है, तो वो बदलता है कहां, ए से बी के बीच में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन गिवन डायग्राम एंड चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट कोरिलेशन सम। कि ए हमारा कॉन्डोम है, जी हाँ ए हमारा कॉन्डोम है। बी हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जी हाँ बी हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। सी क्या है, फैलोपियन ट्यूब को काटा गया है, ट्यूबेक्टोमी है, बिल्कुल है। और डी क्या, वेसेक्टोमी। देखिए यहां पर तो सही है, फिर हमें इन्हें मैच कराना है कि इनके कार्य करने का तरीका क्या है।
क्या कॉन्डोम नेचुरल मेथड पे कार्य करता है? जी नहीं, कॉन्डोम कार्य करता है किस पर? बैरियर मेथड पर, रोध विधि पर। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इम्प्लांटेड इन ओवरी, ये बात गलत है क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं इनके नाम में छुपा हुआ है यूट्राइन, मतलब ये कहां लगाए जाते हैं? यूटरस में। ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक द पैसेज ऑफ गैमेट ट्रांसफर, कि युग्म परिवहन पथ को अवरुद्ध करती है, ये बात कैसी है? सही है। वैसेक्टोमी बेस्ट फॉर दोज मेल्स हु वांट्स टू डिले, ना इसमें डिले नहीं हो सकता है क्योंकि एक बार वैसेक्टोमी हो जाती है तो परमानेंट स्टॉप होने के लिए मेथड यूज करी जाती है, तो डिले के लिए नहीं है वो जो है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है फाइंड द ऑड वन, हमें इसमें से डिफरेंट ढूंढना है विद रिगार्ड्स टू सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या सेकेंडरी को बूस्टर कहते हैं? हाँ जी। क्या ये एनामिनेस्टिक है? हाँ जी। क्या इंटेंसिटी लो होती है? नहीं। इंटेंसिटी इसकी कैसी होती है? हाई, मतलब सबसे अलग हटके कौन आ रहा है? निम्न तीव्रता। डेवलप्स आफ्टर सब्सिक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द सेम एंटीजन, हाँ जी, जब सेम एंटीजन से दोबारा एक्सपोज होते हैं तब वहां पर सेकेंडरी इम्यूनिटी बनती है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है? इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि इसमें रोल रहता है बेसिकली किसका? ह्यूमन का। इंक्लूड्स नेचुरल सिलेक्शन ऑफ हर्बिसाइड, जी हां, क्योंकि वो हर्बिसाइड बनाया किसने होगा? ह्यूमन ने। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड बनाया होगा किसने? ह्यूमन ने। इवोल्यूशन बाय ह्यूमन एक्शन, जी हां, तो ये तीनों ही बातें कैसी हैं? सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज करेक्टली डिस्क्राइब। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो बनता है वो बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किस में? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जो है वो बाद में कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को किस में? फाइब्रिन में। मतलब हमें कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलना चाहिए, और ये सब क्या कहलाती हैं? कैस्केड प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? कैस्केड प्रोसेस कहलाती है। अब जरा देखें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। पहले में कहा गया है सोपानी प्रक्रम, ठीक है, पहले पे ले लिया। फिर दिया ना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के बाद दिया है थ्रोम्बोकाइनेज, जी नहीं, पहले थ्रोम्बोकाइनेज आएगा फिर थ्रोम्बिन आएगा, मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज के बाद सोपानी प्रक्रम, और थ्रोम्बोकाइनेज के बाद फाइब्रिन, फाइब्रिन के बाद थ्रोम्बिन, ये गलत हो जाएगा। फाइब्रिन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब ये बात भी कैसी हो जाती है? गलत हो जाती है। सोपानी प्रक्रम, फिर क्या आया? थ्रोम्बोकाइनेज, फिर क्या आया? थ्रोम्बिन, फिर आया फाइब्रिनोजन। हाँ जी, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। यहां पर देखो तो सबसे पहले क्या ले लिया है? थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन के बाद क्या लिया है? थ्रोम्बोकाइनेज, यानी कि फिर से ये बात कैसी हो जाती है? गलत, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a neuron is not conducting, बात हो रही है यहां की, मतलब नॉट कंडक्टिंग है, मतलब ये किस फेज में है? ये रेस्टिंग फेज में है, ये विराम अवस्था में है, कोई भी आवेग संचारित नहीं कर रहा है, मतलब ये किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। Any impulses that is resting the axonal membrane, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है कि विराम अवस्था में जो झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता पोटेशियम आयनों के लिए ज्यादा होती है और सोडियम आयनों के लिए कम होती है। कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ये बात सही है, एंड इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ए है। इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द एक्सोप्लाज्म, हमारा ये बात भी सही है कि यहां पर जो बी वाला स्टेटमेंट है वो भी कैसा है? सही है, कि एक्सोप्लाज्म में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन के लिए कैसी है? अपारगम है, ये पॉइंट भी हमारा सही है। और देखा जाए तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए कैसे हैं? सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। इसमें दिया गया है मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस देन पोटेशियम आयन, तो यहां पर ये उल्टा दे दिया है, सोडियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल नहीं होता है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? यहां पर दिए गए हैं हार्मोन और यहां पर दिए गए हैं उनके कारक। फाइंड आउट इनकरेक्ट, हमारे काम की चीज ये है कि हार्मोन तथा उससे संबंधित कार्य का गलत मिलान कीजिए, हमें चुनना है ये। पहला दिया गया है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन स्लीप अवेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कि मेलेटोनिन सोने व जागने का चक्र तथा शारीरिक तापमान को नियमित करता है, हाँ जी, ये बात कैसी है? सही है।
FSH ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टिमुलेट्स गोनोडियल एक्टिविटी, कि FSH अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि तथा जननांगों की क्रियाशीलता को उत्तेजित करता है। हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है। एड्रेनलिन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हाँ जी, ये बात भी कैसी है, सही है, कि एड्रेनल ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, कैसे, ग्लाइकोजन को तोड़ के। प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जी नहीं, ये काम प्रोजेस्टेरोन का नहीं है, ये काम ईस्ट्रोजन का है। मतलब हमारा गलत क्या है, डी, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, यहां पाई जाती है क्या, कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपला पाई जाती है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, जो हमें देखने को मिल रहा है ए में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर दिए गए हैं कुछ डायग्राम, पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गेट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट किस स्टेज में होता है, तो वो होता है ब्लास्टोसिस्ट, और यहां पर ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम दिया गया है ये, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, हाँ जी, होना चाहिए, कि यह आसानी से उपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इट शुड बी इनइफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, देखिए अगर इनइफेक्टिव है फिर तो यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है, कि यह कम दुष्प्रभाव वाली तथा अप्रभावी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा अभी तक गलत क्या मिला, हमें थर्ड मिला। 4 में क्या दिया है, इट शुड बी इफेक्टिव, हाँ जी, ये बात सही है, एंड रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट, ये बात भी कैसी है, सही है, यानी हमारा 4 वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। इट शुड इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट, ये बात गलत है, कि यह उपयोगकर्ता की लैंगिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने वाला होना चाहिए, जी नहीं, नहीं होना चाहिए, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। हमें चुनना क्या था, ट्रू, तो कितना सही है, 1 2 4, जो हमें देखने को मिल रहा है सी में, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड बाय कैनाबिस सटाइवा, ये है हमारे काम की चीज, कि कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होने वाली ड्रग्स के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया चरस और हेरोइन, आप जानते हैं हेरोइन जो है वो मॉर्फिन वाले ग्रुप में आता है, और ये किससे मिलता है, ये मिलता है पेपेवर सोमनीफेरम से। दूसरा दिया गया है गांजा एंड कोकेन, आप जानते हैं कि कोकेन जो है वो कोका एल्कलॉइड से मिलता है, ठीक है। हसीस एंड मैरिजुआना, जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हसीस और मैरिजुआना। और एट्रोपा और दतूरा ये भी किससे हैं, कोका वाले हैं, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि कोआला एंड कंगारू एग्जिबिट विच प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विद रिलेशन टू ईच अदर, कोआला और कंगारू एक दूसरे के संदर्भ में विकास की किस प्रक्रिया को दर्शाते हैं, तो आप जानते हैं कि ये दोनों के दोनों ही क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, जो क्या दर्शाते हैं, जो एडेप्टिव रेडिएशन दर्शाते हैं, है ना। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।